उर्फी जावेद साहिबा मतलब भारत की एक अदाकारा, बल्कि ये अदाकारा नहीं है बल्कि एक ऐसी फैशन डिजाइनर है जिनका फैशन आप पब्लिकली नहीं देख सकते, मतलब फैमिली के साथ ही बैठ के नहीं देख सकते, अकेले में देखना चाहे तो देख लें। इनका फैशन फैशन कम होता है बल्कि उरियानियत ज्यादा होती है। अब इनके साथ इस तरह का हादसा हुआ है कि जानलेवा बीमारी में शिकार हो चुकी है, जानलेवा बीमारी का शिकार हो चुकी हैं और इनको अस्पताल एडमिट किया गया। अस्पताल से जो खबरें इनके हवाले से निकलकर सामने आ रही हैं, किस जानलेवा मर्ज का शिकार हो गई हैं, आज मैं आपको सारी सूरत-ए-हाल बताऊंगा। क्योंकि इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर डाली जिस पर ये बेड पर लेटी हुई ऑक्सीजन मास्क इन्होंने लगाया हुआ है और कैनुला लगाया हुआ है, और उसके बाद ये कैप्शन लिखती है कि जनाब धमाकेदार आगाज हुआ 2024 का। वो धमाका है क्या बेसिकली, क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि इन खातून ने अपने बाप पर ज्यादती का इल्जाम लगा दिया था कि मेरे बाप ने 17 साल से पहले, जब मैं 17 साल की नहीं हुई थी, मुझ पर बड़ी ज्यादती की थी। फिर इन्होंने अपनी गिरफ्तारी का एक नाटक रचाया था। इनके लिए फतवा है कि अगर ये मर जाए तो इनको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना किया जाए। लेकिन अब इनको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। तो वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। उर्फी जावेद, ये नाम आपने सुना है, यकीनी तौर पर सुन रखा होगा, क्योंकि ये अपने आप को अदाकारा कहती हैं। बेसिकली ये अदाकारा तो है नहीं, ये भारत की एक शख्सियत है जो कि फैशन को डिज़ाइन करती हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं। लेकिन अल्लाह माफ़ करे, जिस तरह का फैशन डिज़ाइन करती है ना, फैशन करना तो दूर की बात है, वो कपड़े पहनना तो दूर की बात है भाई, आप उस फैशन को अपने घर वालों के साथ बैठ के, बहनों के साथ, माओ के साथ बैठ के देख तक नहीं सकते हैं। जिस तरह का ओरियानियत से भरपूर, एक आप समझ लें कि बेहूदगी से भरपूर जिस तरह का ये फैशन करती हैं और अपने आप को एक मारूफ फैशन डिज़ाइनर के तौर पर मुतारिफ करवाती हैं और अपने आप को अदाकारा भी कहती हैं। खैर कहने को कुछ भी कह लें, लेकिन जनाब उर्फी जावेद के हवाले से मैं ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि उनकी एक तस्वीर इस वक्त निकल कर सामने आई है। ये तस्वीर एक हॉस्पिटल की तस्वीर है और हॉस्पिटल के बेड पर वो लेटी हुई है, विक्ट्री का निशान उन्होंने बनाया हुआ है और साथ साथ उन्होंने ऑक्सीजन मास्क लगा रखा है, कैनुला उन पर लगा हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि जनाब उर्फी जावेद साहिबा एक खतरनाक किस्म की बीमारी का शिकार हो चुकी हैं और डॉक्टर्स ने एक खतरनाक खबर उनके हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से सुनाई है। अब वो खबर क्या है, इस पर आज बात करेंगे। उर्फी जावेद को हुआ क्या है, इस पर आज बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं या राब्ता करना चाहते हैं, क्योंकि मैं हर वीडियो के अंदर ही बात कहता हूं, अक्सर लोग कमेंट्स में सवाल करते हैं, यूजुअली मैं कमेंट्स पढ़ता नहीं हूं। आप salman.mrza ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप चाहें तो फॉलो कर लें। जो आप मैसेज करेंगे मेरी कोशिश होगी आपके हर मैसेज का रिप्लाई करूं। आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो जनाब इतना तो हमारा फर्ज बनता है कि आपका जहन में कोई सवाल हो, कोई बात अगर आप डिस्कस करना चाहते हो तो उस पर हम रिप्लाई जरूर करें। तो जनाब आप ये फॉलो कर लीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे बातचीत रहेगी। उर्फी जावेद साहिबा का जो माजी है ना, वो तनाजात से भरपूर है। ये एक इस तरह की खातून है जिन्होंने अपने वालिद साहब पर ही ज्यादती का इल्जाम लगा दिया था। इन्होंने अपने वालिद साहब के बारे में कहा था कि जनाब बचपन में इनके वालिद साहब इनको इतना मारा करते थे, इतना मारा करते थे, इतनी ज्यादती किया करते थे कि जनाब ये बेहोश हो जाया करती थी। फिर जनाब ये अपने घर से भागी हैं और अपनी छोटी बहन को लेके भागी। जब ये घर से भागती हैं, मुंबई आती हैं, फिर इन्होंने एक कहता ना इस्लाम का कार्ड, मुस्लिम कार्ड, वो खेलना शुरू किया और उसके बाद किसी ना किसी तरीके से बॉलीवुड की इंडस्ट्री के अंदर अपनी जगह बनाने की कोशिश की। ये वाहिद खातून है जिनको बाकायदा शारजा में गिरफ्तार किया गया। ये समझी थी कि शारजा भी दुबई की तरह, वहां पर जाके ओरियानी से भरपूर ये फैशन शो करेंगी तो इनको कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन वहां पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद इनको डिपोर्ट भी किया गया। इनकी जो कारनामों की फहरिस्त है ना, बड़ी तवील है भाई। इन्होंने एक से एक बड़ा झंडा गाड़ा है। इन्होंने पिछले दिनों क्या किया, इन्होंने एक फैशन डिज़ाइन कहते हैं ना, कपड़े को डिज़ाइन किया और माजरत के साथ, क्योंकि ख़वातीन बच्चियां सब मेरी वीडियोस देखती हैं, ख़वातीन के इस हिस्से की तस्वीर लेके अपनी टी शर्ट पर चिपकाई और उसके बाद ये मार्केटों में घूमने लगी। मतलब जिस चीज़ को छुपाने के लिए कपड़े पहने जाते हैं उस चीज़ की उन्होंने तस्वीर ली, यहाँ पर चस्पा की और उसके बाद वो बड़ी बेशर्मी के साथ मार्केट में घूमने लगी। इनके लिए फतवा आ चुका है, मतलब ये बात मैं आपको तस्दीक के साथ कह रहा हूं, भारतीय मुस्लिम सोसाइटी की जानिब से ये बाकायदा फतवा जारी किया गया कि ये इतनी गलीज किस्म की खातून है कि अगर ये इंतकाल कर जाएं तो इनको मुसलमानों के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक नहीं किया जाए। ये बाकायदा फतवा जारी किया गया। अच्छा, उर्फी जावेद का नाम तो मुसलमानों वाला है, लेकिन ये अपने आप को मुसलमान नहीं कहती। ये कहती है कि जनाब मैं किसी भी मजहब को, धर्म को फॉलो नहीं करती। और एक दफ़ा जब ये मुंबई के अंदर आई थी
अपना सामान लेकर आई, इन्होंने फ़ोन पर किसी से बात की होगी, वो भी इन्होंने झूठी कहानी बनाई थी। वो भी इन्होंने बड़ी दिलचस्प और झूठी कहानी बनाई कि मैं यहाँ पर आई और मुझे जब फ़ोन पर बात की मैंने, क्योंकि मैं टेनेंट थी और मेरा जो मालिक मकान था वो समझा कि मैं उर्फ़ी नहीं हूँ, उर्वशी हूँ, तो उसने मुझे घर देने पर रजामंदी हासिल कर ली। और उसके बाद जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ, वो मेरा कार्ड देखता, कहता है आप तो मुस्लिम हैं। मॉन्डन कहा जाता है वहाँ पे मुसलमानों को, तो आप जो है वो हम आपको घर नहीं देते। ये इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करती हैं। रिसेंटली इन्होंने अपनी गिरफ्तारी का एक ड्रामा रचाया था। इन्होंने एक पुलिस वैन को इस्तेमाल किया, 2 आर्टिस्ट को पुलिस के कपड़े पहनाए, उसके बाद इन्होंने कहा कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है और फिर इन पर वाकई में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नकली पुलिस बयान करने का, नकली वर्दी इस्तेमाल करने का, अपने आप को ड्रामेटाइज करने का, इसका बाकायदा इन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अभी इनके हवाले से ये खबर निकल कर आ रही है कि जनाब पिछले दिनों इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और इन्होंने जो कैप्शन लिखा वो कैप्शन ये है कि जनाब मैंने नए साल का आगाज़ कुछ धमाकेदार तरीके से किया और मैं इतनी तबीयत मेरी ख़राब हो गई कि मुझे अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। अच्छा, कुछ लोगों की राय ये है कि इनकी तबीयत एक नॉर्मली जो ख़राब होती है ना उस तरह की, अगर आपने ऑक्सीजन मास्क लगा रखा है तो आप इस तरह की नाच गाने वाली हरकतें नहीं करते हॉस्पिटल के बेड पे जिस तरह की करती हैं। और इनका माजी कुछ इस तरह का है, कभी अपनी गिरफ्तारी का नाटक करती हैं मुंबई के अंदर और वाकई में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है शारजा के अंदर, वहाँ से डिपोर्ट किया जाता है और जिस बेशर्मी के साथ यहाँ पर शोर व गुल कर रही होती हैं कि नहीं जनाब मुझे तो डिपोर्ट नहीं किया गया, हालांकि इनको दोबारा से इनविटेशन आया लेकिन चूंकि डिपोर्ट हो चुकी थी इसलिए ये उस मुल्क के अंदर दोबारा नहीं जा सकती थी। तो जनाब ये जो खातून है उर्फी जावेद साहिबा, और यानियत से भरपूर, बेशर्मी और बेहूदगी से भरपूर, ये अपने आप को एक तरीके से बेचने का फ़न हासिल है इनको। ये अपने आप को बेचने का फ़न बड़ी बखूबी जानती हैं और उसको इस्तेमाल भी बड़ी बखूबी करती हैं। इनके पास जैसे ही इनको लगता है कि इनकी मशहूरियत या मकबूलियत में थोड़ी सी कमी आ रही है, ये वायरल नहीं हो पा रही हैं, राखी सावंत और इनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। राखी सावंत भी बेशरम खातून है और ये भी मतलब तसल्ली के साथ बेशरम खातून है और इसी तरह की है। क्योंकि लोगों ने मुझे कमेंट किया कि यार आपने मैं बॉलीवुड की खबरें काफ़ी ज़्यादा कर रहा होता हूँ कि आपने इस खबर का फॉलो अप लिया, ये खबर निकाली कि इनको क्या हुआ है उर्फी जावेद को, ख़तरनाक बीमारी, जानलेवा बीमारी। तो कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है, इनको हल्का सा फ्लू वगैरह हुआ और अपने एक सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए इन्होंने सारा नाटक रचा है। इस पर आपकी राय क्या है? मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।